हजारों सालों से भारत में यह बात प्रचलित है कि गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन के तौर पर सूअर का मांस खाया था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने भाषा के जरिए यह बात साबित करने की कोशिश की है कि यह बात सत्य नहीं है। वह बताते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के कोई हजार साल बाद ये बात चर्चा में आई कि वे अंतिम भोजन सूअर का मांस किए थे। वे बुद्धघोष थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सुमंगल विलासिनी में पहली बार सुकमदोह का अर्थ सूअर का मांस किए थे। ये किताब संस्कृत में लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है पाली भाषा से संस्कृत में अनुवाद करते समय ये गड़बड़ हुई है, जिसे अब तक सच माना गया है। वह कहते हैं कि यह वही बात हुई जैसे कोई अंग्रेज भिंडी खाए तो वह उसे लेडी फिंगर कहेगा और हम इसका अर्थ हिंदी में स्त्री की उंगली खाना कर दे क्योंकि अंग्रेजी में वह लेडी फिंगर है। अर्थ सही है पर क्या वह स्त्री की अंगुली खा रहा था? बुद्ध की मृत्यु के 1000 साल बाद यह अर्थ का अनर्थ है, वरना हमारे पास सूअर का मांस खाने का कोई सबूत नहीं है और ऐसा कभी बुद्धघोष से पहले कहा भी नहीं गया है। वैसे भी बुद्धघोष के पहले फहियान आए थे और उनके ग्रंथों में सूअर का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। ये बुद्धघोष ही थे जिन्होंने सुकमदोह का अर्थ सूअर का मांस कर दिया। बुद्ध ने अपने आखिरी भोजन सुकमदोह ही किया था जिसे सूअर का मांस बता दिया गया। जब और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि पाली में मांस का मंस कहते हैं ना कि मदोह। सुकमदोह एक प्रकार की मशरूम भी होती है जिसपे सूअर जैसे बाल होते हैं। संभवतः उन्होंने मशरूम ही खाई थी। यह इससे भी सिद्ध होता है कि पाली भाषा में सुकमदोह का मतलब कोई वनस्पति या बल्ब जो जमीन में उगता है, ऐसा भी बौद्ध साहित्यों में उल्लेख मिलता है। बहुत सारे कंद भी पशुओं के नाम पर हैं जैसे महिषकंद, अश्वकंद, हाथीकंद, शूकरकंद आदि आदि। और वैसे भी संस्कृत में सूअर को बरहा बोलते हैं। यदि संस्कृत के ग्रंथ में शूक लिखा है तो कुछ गड़बड़ है। तथागत बुद्ध को अर्पित किया गया सुकमदोह संभवतः किसी विषैले जीव के मृत शरीर के अंशों पर उगा रहा होगा, जिसे चुन जान न पाए हों, किंतु भोजनोपरांत बुद्ध विषाक्तता को समझ गए, अतः किसी अन्य को अब न परोसने के लिए चुन से कहा। बुद्ध ने सूअर कंद खाई थी। उत्तर भारत में सुगर कंद कहते हैं। इसे सूअर बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए सूअर कंद कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं अतीत में काफी शब्दों का हेर फेर किया गया है। जैसे गौतम बुद्ध की मां का वास्तविक नाम था महामाया, नाम बाद का है। जैसे बुद्ध का सिद्धार्थ नाम बाद का है, पहले का नाम सुकृति है। जैसे बुद्ध की पत्नी का यशोधरा नाम बाद का है, पहले का नाम कच्चाना है। महामाया, सिद्धार्थ और यशोधरा जैसे नाम बुद्ध की जीवनी में तब जुड़े जब संस्कृत का आगमन हुआ, इसलिए सुकमदोह का सूअर का मांस हो गया। अब तक खोजबीन नहीं होती थी, पर अब धीरे धीरे झूठ से पर्दा हटाने में बहुत से लोग लगे हुए हैं।